पहले सत्र में हाथ न आई कामयाबी, लेकिन अगले 2 सत्रों में गेंदबाजों के कमाल से चौथे दिन जीत से कुछ ही कदम दूर रह गया है भारत। अक्षर और कुलदीप की फिरकी ने बिखेरा अपना जादू, तो उमेश ने भी अपनी रफ्तार से बांग्लादेशियों को किया चारों खाने चित। अकेले जाकिर हसन और नजमुल हसन शंतो ने दिखाया लड़ने का जज्बा, पर जीत की दहलीज पर पहुंची टीम इंडिया। तो क्या रहा पूरे दिन का हाल? कैसे शुरुआती सेशन में पिछड़ने के बावजूद भारत ने की धमाकेदार वापसी? इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में चौथे दिन टीम इंडिया मुकाबले को अपने नाम करने के इरादे से उतरी, लेकिन पहले सेशन में बांग्लादेश के दोनों सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन और नजमुल हसन शांतो एक अलग ही इरादे से मोर्चा संभाले। कल के दिन से चौथे दिन में पहले 2 घंटे भारतीय गेंदबाज बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक नजर आए, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए शांतो और जाकिर की जोड़ी ने लंच तक भारतीय टीम के नाक में दम करके रख दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने लंच तक अपने अपने अर्धशतक पूरे किए और बांग्लादेश को 100 के पार पहुंचा दिया, जिसके चलते भारतीय खेमे में टेंशन बढ़ने लगी। ऐसे में इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ना हर हाल में जरूरी बन गया था, और तब टीम इंडिया के स्पेयर हेड उमेश यादव ने आखिरकार सबसे जरूरी विकेट भारत को दिलाई। लंच के बाद आते ही उमेश ने शांतो को फंसाया। हालांकि इस सफलता को हासिल करने में विकेट के पीछे ऋषभ पंत का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने कोहली से स्लिप में हुई गलती को अपने शानदार कैच से बचा लिया। कोहली के हाथ से कैच छूटने के बाद रीबाउंड पर पीछे डाइव लगाकर पंत ने एक हैरत अंगेज कैच को अंजाम दिया और भारत ने आखिरकार पहली कामयाबी हासिल की। जहां उमेश ने पहली ब्रेक थ्रू दिलाई, तो दूसरे छोर पर अक्षर पटेल ने यासिर शाह को बोल्ड कर इसके फौरन बाद दूसरी सफलता भी दिला दी। 131 पर बांग्लादेश को 2 बड़े झटके लगे। हालांकि डेब्यूटेंट जाकिर बड़े ही जुझारू अंदाज से विकेट पर डटे हुए थे और इसके बाद लिटन दास ने भी काफी ज्यादा देर तक संघर्ष जारी रखा। देखते ही देखते लंच से चाय का समय आ गया और बांग्लादेश 170 से ऊपर पहुंच गया, लेकिन चाय से ठीक पहले लिटन दास एक खराब शॉट मारकर अपना विकेट गंवा बैठे और कुलदीप यादव ने भी चौथे दिन में अपनी पहली कामयाबी हासिल की। 173 पर मेजबानों को तीसरा झटका लगता है और यहीं भारत को जीत की खुशबू महसूस होने लगी। हालांकि तीसरे सत्र में युवा जाकिर हसन ने अपने डेब्यू पर शतक लगाकर काफी प्रभावित किया। अपनी शतकीय पारी में जाकिर ने 224 गेंदों में 12 चौके और 1 छक्का लगाया और अपनी काबिलियत साबित की। लेकिन जैसे ही इस उपलब्धि को उन्होंने हासिल किया, वैसे ही उनसे एक चूक हुई, जिस पर भारत के अनुभवी स्पिनर आर अश्विन ने इस युवा खिलाड़ी की पारी समाप्त कर दी और भारत यहां से जीत से 6 कदम दूर था। अब बस समय की मांग थी। मुशफिकुर ने थोड़ी देर शाकिब के साथ मोर्चा संभाला, लेकिन अक्षर पटेल का एक ओवर पूरा खेल ही बदल दिया। 88वें ओवर में बापू ने एक शानदार गेंद पर मुशफिक को चारों खाने चित कर दिया और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर विकेटकीपर नूरुल हसन को भी बाहर का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की जीत लगभग पक्की कर दी। केवल 238 के स्कोर पर बांग्लादेश 6 विकेट गंवाकर हार की दहलीज पर पहुंच गया और अब टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती जीत हासिल करने की नहीं, बल्कि आज ही के दिन बचे हुए 4 विकेट लेकर मुकाबले को खत्म करने की रह गई है। लेकिन चौथे दिन के खेल के अंतिम लम्हों में कप्तान शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज के बीच एक साझेदारी पनप गई और मेजबान मुकाबले को अंतिम दिन में खींच कर ले जाने में कामयाब हुए हैं, जिसके चलते टीम इंडिया की जीत जरूर है, लेकिन अभी केएल राहुल की टीम को इसका स्वाद चखने में एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब 5वें दिन के खेल से पहले जीत से 4 कदम दूर रह गया है हिंदुस्तान। वैसे दोस्तों, आपके मुताबिक इस मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी भारत का सबसे बड़ा मैच विनर साबित हुआ है? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।